सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। बेटा मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो कुछ बात कर रहा था। मैं पोते की स्वेटर पर डिजाइन खराब करने के बाद चंद सुलाइयां अधेड़कर अब ऊन और स्वेटर के खानों की गिनती में उलझी हुई थी, तो उसकी बात समझ ना पाई। इसने जमाने भर की मजलूमियत लहजे में समूह कर कहा, हमारी अम्मी तो कहीं धागों में गुम हो गई हैं। बेटा जी, अगर ये ना करूं तो तुम लोगों को वो टफ टाइम दूं कि बस रहे रब दाना। यही धागे तो हैं जिनमें उलझकर उलझनी भूल कर खुश रहती हूँ। मैंने उसकी तरफ मुतवज्जह होते हुए मुस्कुराकर ऊन को गोले पर लपेटते हुए कहा, आजकल बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं और मेरी जिंदगी में सरताज और इबादत के अलावा यही मेरे मशगले हैं जिन्होंने मुझे मुस्बत तर्ज जिंदगी दे रखा है। जिंदगी में कुछ वक्त के लिए ऐसा दूर आया जब मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। अंधेरे कमरे में पड़े रहना, किसी से बात करने को दिल न चाहना, मेरी आंखों के सामने कांच के बर्तन बचे जमीन पर रख कर चले जाते लेकिन इन्हें उठाकर ऊपर रखने की हिम्मत अपने अंदर ना पाना, बमुश्किल नमाज पढ़ना और मजीद कुछ इबादत को दिल ना करना वगैरह मेरे डिप्रेशन की आम अलामात थीं। फिर मैंने सोचा कि हमारे अब्बा जी कहते थे इंसान अपना बेहतरीन दोस्त या खुद होता है या इसका अल्लाह, तो अपने साथ खुद दोस्ती निभाने का सोचा। इस सिलसिले में सबसे पहले अब्बा जी मरहूम की लिखी हुई किताब जिंदगी बेबनदगी शर्मिंदगी ढूंढी। यहाँ ये बता दो कि ये किताब शाये नहीं हो सकी थी, लेकिन ये उनके हाथ से लिखी हुई मसूदा की शक्ल में मेरे पास मौजूद थी। डिप्रेशन आज के दौर का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ तक कि बच्चे भी कई मर्तबा इसका शिकार हो जाते हैं, लेकिन खास तौर पर ख़वातीन में ये ज्यादा है, जिसमें उनकी उम्र के मुख्तलिफ अदवार में हार्मोन का गैर मुतवाजिन होना, बच्चों की पैदाइश के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मेन्यूपॉज, बच्चों की और घरेलू ज़िम्मेदारी व का बोझ और घरेलू मुआमलात में ख़वातीन के साथ जाने अनजाने में हो जाने वाली ज़ियादतियाँ अहम रोल अदा करती हैं। अब्बा जी के हाथों लिखी हुई किताब का मुताला करने से कई बातों की समझ आई। सबसे पहले मैंने तीसरे कलिमा का वरद शुरू किया। उठते बैठते सिर्फ 3 मरतबा पढ़कर खुद पर फूंक मारना शुरू किया। इससे ये हवा के जिस्म कुछ हल्का महसूस हुआ और बड़े दिनों बाद नमाज शौक से पढ़ी। मैं अल्लाह की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अब सालों में एक आध मरतबा ऐसा होता है जब नमाज पढ़ने को दिल ना चाहे या तबीयत उदास हो या सोचे मनफी हूँ। उगरना आम तौर पर जिंदगी जिस रूप में रखे में मुतमईन रहती हूँ, जिसके लिए मैंने चंद टपस पर अमल किया। आज आप सबके लिए लिख रही हूँ जो मेरे आजमूदा हैं, शायद किसी के काम आ जाएं। नमाज की पाबंदी और खास तौर पर नफल हाजत, नफल शुक्राना, नफल अस्तगफार, अल्लाह से दिक सिक कहना। तहज्जुद ना भी पढ़ सके तो रात को जब आँख खले अल्लाह से अपनी हाजत जरूर बयान करें। वो रब सब जानता है, लेकिन वो अपने बंदे की कहानी इसकी ज़बानी सुनना चाहता है और वो हर रात अपने बंदों को सदा देता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, जो मान गए तो मैं इसकी झोली भर दूं। तो अल्लाह से बातें करने की आदत बना लीजिए, वो हर वक्त हमारा मुंतजिर है। बागबानी, अगर घर में ज्यादा जगह नहीं तो गमले वगैरह में, ज्यादा नहीं तो खुश्क धनिया, मिर्चों के बीज, काले चुने वगैरह डाल दें। ये आसानी से उगने वाली चीजें हैं। गल दोपहरी और मुख्तलिफ मौसमी फूल भी लगा सकते हैं। नटनग, कढ़ाई, शायरी, पेंटिंग, कुछ लिखना या डायरी लिखना, ये सारे काम तख्लीकी हैं और कुछ तख्लीक करना बहुत खुशी देता है। सुबह जल्दी जागकर परिंदों की आवाजें सुनना, परिंदों को दाना पानी डालना, वॉक करना, बेशक आहिस्ता ही करें। किसी सफेद पोश को ढूंढकर उसकी मदद करना। अगर वसाइल हूं तो साहिल पर जाना या दरिया किनारे जाना या लॉन्ग ड्राइव पर जाना। अगर वसाइल नहीं तो बढ़ते चांद को देखना, शाम की हुआ को महसूस करना, अजान को गौर से सुनना और जवाब देना। कुछ सुनना, मसलन मुझे नात सुनना पसंद है। तिलावत सुनना रूह को ताजगी देता है और तर्जुमे से सुनना दिल को सुकून देता है। कुछ लोग गजलें या गीत सुनना पसंद करते हैं। बच्चों की उन डोर खेलों में उनका साथ देना, मसलन लड्डू, डराफट,
कार्ड्स वगैरह खेलना। तो ये वो छोटी छोटी टपस हैं जिन पर मैं अक्सर अमल करती रहती हूँ। और सबसे अहम के दुआ करना कभी ना छोड़ी, दुआ में तकदीर बदलने की ताकत है।